महाराष्ट्र का मराठवाड़ा इलाका, जो हमेशा से सूखे की मार झेलने के लिए जाना जाता है, इस बार बाढ़ की वजह से डूब गया। पिछले 4 दिनों से लगातार हो रही बारिश ने हालात इतने गंभीर कर दिए हैं कि अधिकारियों का कहना है पिछले 50 साल में इतनी बारिश कभी दर्ज नहीं हुई। इस बारिश ने सिर्फ जिंदगियां ही नहीं बल्कि पूरे इलाके को नुकसान पहुंचाया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक धाराशिव जिले में 159 गांव बाढ़ की चपेट में आ गए। 8 लोगों की जान जा चुकी है। 700 से ज़्यादा घर गिर गए, लगभग 200 मवेशी बह गए और 33,000 हेक्टेयर से ज़्यादा की फसल पूरी तरह तबाह हो गई। बर्बादी यहीं नहीं रुकी। जालना और बीड़ में 3 पुल बह गए, छत्रपति संभाजी नगर में 2 स्कूल जमींदोज हो गए और मराठवाड़ा में बने 5 छोटे डैम भी टूट गए। राज्य के आपदा प्रबंधन मंत्री गिरीश महाजन खुद हालात को गंभीर बताते हुए कहते हैं कि पिछले 70 साल में ऐसी बारिश कभी नहीं देखी। गांव पानी में डूब चुके हैं, उपजाऊ मिट्टी बह गई है और किसानों का सब कुछ बर्बाद हो गया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक कृषि मंत्री दत्तात्रेय भरणे ने बताया कि पूरे महाराष्ट्र में अब तक 63.51 लाख एकड़ खेती उजड़ चुकी है। जयकवाड़ी और मजलगांव डैम में ज़बरदस्त बारिश के बाद पानी छोड़ना पड़ा, जिससे संभाजीनगर, जालना और बीड़ की नदियां और उफान पर आ गईं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का कहना है कि बचाव अभियान जारी है। धाराशिव में एनडीआरएफ ने 27 लोगों को बचाया है और 200 लोगों को सुरक्षित जगह पे पहुंचा लिया गया है। कैबिनेट की बैठक में महाराष्ट्र में जो बाढ़ की परिस्थिति तैयार हुई है, इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हुई। कुल मिलाकर अभी तक 975 मिलीमीटर की बारिश हुई है, जो एवरेज के 102%, सरासरी के 102% इतनी ये बारिश है। विशेष रूप से धाराशिव, अहिल्यानगर, जलगांव, सोलापुर, बीड़, परभणी, इसमें पिछले कुछ दिनों में बहुत ज्यादा बारिश हुई है। अभी तक राज्य सरकार ने 2,215 करोड़ रुपए के जीआर निकाले, ऑर्डर्स निकाले, जिससे 31,64,000 किसानों को फायदा होगा। इनमें से 1829 करोड़ रुपए वितरित भी किया गया है। बचा हुआ भी 1-2 दिन में वितरित करेंगे। अगले 10 दिनों में किसानों के खातों में ये पैसा जाएगा। साथ साथ ये काम रुका नहीं है। जहां पर अभी भी बारिश हो रही है, वहां के रिपोर्ट्स तैयार करना ये चल रहा है, तो साइमल्टेनियस काम चल रहा है। ये काम कहीं पर भी रुका नहीं है। अगर एक तालुका का भी रिपोर्ट आता है तो उस एक तालुके को भी हम लोग मदद दे रहे हैं। हमने कहीं पर भी उसमें रुकने का काम नहीं किया है। इसके अलावा महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक दल के नेता विजय वडेट्टीवार ने सरकार की आलोचना की है। उन्होंने कहा है कि राज्य में भारी बारिश हो रही है, लेकिन अभिभावक मंत्री अब तक हालात का जायजा लेने जिले में नहीं पहुंचे हैं। इस हफ्ते बारिश और तेज होने की चेतावनी है, इसलिए लोगों और जानवरों को तुरंत सुरक्षित जगहों पर शिफ्ट किया जाए और ज़रूरत पड़ने पर अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीम लगाई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों को फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। सरकार को चुनाव से पहले बने सरकारी समाधान के अनुसार किसानों की मदद करनी चाहिए। किसानों को ज़्यादा मदद की उम्मीद है, इसलिए वडेट्टीवार ने मांग की है कि प्रति हेक्टेयर 50,000 रुपये की सहायता दी जाए। मराठवाड़ा में बाढ़ के बाद जनजीवन बुरी तरह से अस्त व्यस्त है। किसानों को भी खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस मामले पर हमारी नज़र बनी हुई है। आगे इस खबर पर जो भी जानकारी आएगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। कैमरे के पीछे हमारे साथी प्रशांत, मेरा नाम है आसिफ अफसरार। आप देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।